नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी रमेश और उसे रास्ते में मिली एक चुड़ैल की है, जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। रमेश नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन रमेश ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ। शायद बाहर जाकर मुझे कुछ काम मिल जाए तो कम से कम मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद रमेश काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उसे कोई काम नहीं मिला। वह उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। रमेश ने कहा, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर वापस जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो, मेरे पास काम करोगे? तो रमेश ने झट से बोला, हाँ सर, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो आदमी बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। रमेश बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे काम मिल गया है, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। रमेश ने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो दुकान पर पैदल जाता था। वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज का उसका ऐसे ही चलता था। एक दिन रमेश जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहने थे। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब रमेश उस लड़की के सामने आया तो वह लड़की रमेश को बार बार घूरने लगी। रमेश ने एक बार उस लड़की को देखा और उसे अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब रमेश काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर उसे वही लड़की रास्ते में उसी जगह खड़ी दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी रमेश ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि रमेश को उस लड़की से अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। इसलिए रमेश को उस लड़की से बहुत डर लगता था और रमेश डर के मारे थर थर काँपता था। ऐसे ही ये सिलसिला कई दिनों तक चला। जब भी रमेश घर आता तो वो लड़की उसे उसी जगह रास्ते में खड़ी मिलती और उसे घूरती रहती। अब रमेश को उस लड़की से और भी ज़्यादा डर लगने लगा। एक दिन जब रमेश दुकान से वापस घर आ रहा था तो वो लड़की उसे रास्ते में दिखाई नहीं दी। तो रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब रमेश सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब रमेश को रास्ते में वो लड़की दिखाई नहीं देती थी। अब रमेश का डर भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। फिर एक दिन रमेश के घर एक चिट्ठी आई। रमेश ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि बिल्कुल उस रास्ते वाली लड़की के जैसी थी। रमेश अब डर गया। रमेश ने सोचा कि उस लड़की को मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। रमेश उसके दूसरे दिन अपना काम ख़त्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ वो लड़की खड़ी रहती थी। वहाँ पर पहुँच के रमेश ने देखा तो वो लड़की वहाँ पर थी ही नहीं। रमेश वहाँ बहुत देर तक उस लड़की का इंतज़ार करता रहा। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। रमेश अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो चिट्ठी उसके घर आई थी उसमें उस लड़की का पता तो होगा ही। उसने अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पर लिखे हुए पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया और बोला, जी कहिए, आपको क्या काम है? तो रमेश ने कहा, क्या ये रानी का घर है? मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने हैरानी से रमेश के चेहरे की तरफ देखा
और फिर हैरान होते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें उससे क्या काम है? मैं उसका पापा हूँ और उसे गुजरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। एक कार एक्सीडेंट में उसकी भयानक मौत हो गई थी। वो कई देर तक सड़क पर तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और थोड़ी देर बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। रमेश ने जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके माथे पर पसीना आने लगा और वो सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रोज रास्ते में मिलती है और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तो वो उस आदमी से बहस करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तो उस लड़की से मिला था। तभी रानी के पापा ने उसे रानी की फोटो दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। इतना देखते ही रमेश बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद से रमेश बहुत बीमार रहने लगा। वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। कभी अजीब अजीब आवाज़ें निकालता, तो कभी दीवार में सिर पटकने लगता, तो कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता और कभी कभी जोर जोर से रोने लगता। अब रमेश का काम भी छूट गया था। रमेश को अब हर जगह रानी दिखाई देने लगी। वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, माँ मुझे बचा लो। जब ये सारी बातें रमेश ने अपने घर वालों को बताई, तब उसके घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और रमेश का इलाज करवाना शुरू किया। तब तांत्रिक ने रानी की आत्मा से कहा, छोड़ दे इसे। तब रानी की आत्मा बोली, नहीं, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इसे भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तब तांत्रिक ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और रमेश को एक ताबीज बांध दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन काम करते हुए रमेश के हाथ से ताबीज खुलकर नीचे गिर गया और रानी ने फिर से रमेश के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। रमेश के घर वालों ने फिर से उस तांत्रिक बाबा को बुलाया और रानी के पापा को भी बुलाया। रानी के पापा ने रानी की आत्मा से कहा, बेटा छोड़ दो इसे, क्यों परेशान कर रही हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रानी अपने पापा की बात सुनकर भावुक हो गई और फिर रानी की आत्मा रमेश के शरीर को छोड़कर चली गई थी। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने फिर से रमेश को ताबीज बना कर दिया और अब रमेश ठीक है। आज भी जब रमेश को वो घटना याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।